हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस डे में हमने एक पोल रखा था कि कौन से टॉपिक में आप लोगों को वीडियो चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स ने बोला कि नेशनल इनकम में हम लोगों को वीडियो चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा नेशनल इनकम को थ्रू आउट हम लोग रिविजन करेंगे। ठीक है, ये वीडियो हम लोग 3 पार्ट में बनाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। पहला पार्ट यानी कि आज का जो वीडियो होगा ये पूरा थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स होगा। जितना भी नेशनल इनकम में थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस आएगा सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कवर कर लेंगे। और उसके बाद वाले वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब करके हम लोग अपना नेशनल इनकम का पार्ट खत्म कर देंगे। और 10, 12 जितने भी मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो पूरा का पूरा अटेम्प्ट आप लोग जरूर कर पाएंगे, इसका भी गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए बिना किसी देर में अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के सारे थ्योरीज। ठीक है, नेशनल इनकम के जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, क्योंकि अभी एग्जाम पास में है तो फुल डिटेल्स में पढ़ना अभी ना आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना आप लोगों के पास टाइम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी जितना भी सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कवर कर लेंगे, जो कि सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, सबसे पहले उसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। तो इसका मतलब क्या है, एक इनकम फर्म से लेके हाउस होल्ड में और हाउस होल्ड से लेके फर्म में, या फिर 3 सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट, 4 सेक्टर यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो सर्कुलर फ्लो तरह मूवमेंट करता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आगे बढ़ते जाइए, आप लोगों को और क्लैरिटी मिल जाएगा। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। जैसे कि ये है हम लोगों का एक्सपेंडिचर और ये है हम लोगों का इनकम। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मूव करता है जनरेशन ऑफ फेस यानी कि प्रोडक्शन की तरफ। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज अगर एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, मान लो मैंने 100 रुपया एक्सपेंडिचर किया मेरे बिजनेस में। अब मेरा बिजनेस क्या है, मान लो लैपटॉप बनाने का मशीन है मेरा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 10 लैपटॉप्स बना लिया जो कि मेरा है प्रोडक्शन। अब उसी 10 लैपटॉप्स को मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, मैं सेल कर दूंगा तो सेल करने पे मेरे को क्या आएगा, इनकम। उसी इनकम से मैं फिर से क्या करूंगा, कुछ अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेंडिचर करूंगा। ठीक है, और ये सर्कुलर फ्लो में चलता रहेगा। तो अभी देख लेते हैं स्टॉक वर्सेस फ्लो। स्टॉक और फ्लो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मीनिंग, स्टॉक का मीनिंग क्या है, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू द वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग स्टॉक मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एक्सेट्रा। उसी तरह फ्लो क्या है, फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम लोग फ्लो को डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, टाइम डायमेंशन। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। स्टॉक का कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं है, मैं जब भी चाहे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या फिर कुछ भी चेक कर सकता हूं। फ्लो क्या है, इट हैज डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, ठीक है, जैसे भी जिस कंपनी का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फ्लो को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इन जनरल ये 1 साल या फिर 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में होता है। फिर नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट और इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां पे क्या होता है, स्टॉक हम लोगों का क्या होता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, और फ्लो हम लोगों का क्या होता है, डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है। एग्जांपल, स्टॉक का एग्जांपल क्या है, नेशनल वेल्थ, कैपिटल, बैलेंस इन बैंक एक्सेट्रा। वहीं पे फ्लो का एग्जांपल्स क्या क्या है, नेशनल इनकम, लॉसेस, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, बस अभी के लिए इतना जान लो। इतना अगर एग्जाम में लिख दोगे फुल मार्क्स मिलेगा। सेकंड, रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। अब फ्लो में भी दोनों तरह का फ्लो होता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो।
तो रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका मीनिंग। तो रियल फ्लो इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। रियल फ्लो क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड। वही मनी फ्लो क्या होता है, इट इज अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। मनी फ्लो क्या है, इट इज अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करता है, वहीं पे मनी फ्लो क्या करता है, सिर्फ मनी का एक्सचेंज करता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट। फिर थर्ड, डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। रियल फ्लो क्या हो सकता है, बहुत टाइम डिफिकल्टी हो सकता है क्योंकि ये बार्टर सिस्टम में बेस्ड है, ठीक है। मैं गुड्स या फिर फैक्टर सर्विस को किसी गुड्स या फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट में ही एक्सचेंज कर सकता हूं। बट इन द केस ऑफ मनी फ्लो एक मीडियम आ जाता है मनी, तो यहां पे कोई भी डिफिकल्टी नहीं होता। देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन द केस ऑफ मनी फ्लो। अब ऑल्टरनेटिव नेम, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो और इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल फ्लो, ठीक है। बोलो चलो, रियल फ्लो मनी फ्लो भी हो गया। अब मेन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 2 सेक्टर इनकम, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर, ये तीनों इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। एक करके हम लोग देख लेंगे। चारों चीजों का कॉन्सेप्ट समझ लो, तुम लोग एक बार बस नोट्स को पढ़ लो, इजीली हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। और 4 मार्क्स या उससे ज्यादा का अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो डायग्राम जरूर से बनाना, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ ए सिंपल इकोनॉमी या 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या आता है, एक आता है हाउस होल्ड, दूसरा आता है फर्म, ठीक है। अ सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्ड एक्सिस्टेंस ऑफ 2 सेक्टर लाइक हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर, ठीक है। सिर्फ 2 सेक्टर रहता है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। हाउस होल्ड आर द ओनर्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहीं पे क्या होता है, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू हाउस होल्ड, ठीक है। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी व्हिच इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। हम लोग जैसे कि हम लोगों को पता है कि इकोनॉमी में 4 टोटल चीजें रहता है। एक आता है हम लोगों का फर्म, ठीक है। हम लोगों को जैसे पता है कि इकोनॉमी में 4 चीजें आता है टोटल। हम लोगों को जैसे पता है इकोनॉमी में टोटल 4 चीजें आता है। 4, हम लोगों को जैसे पता है इकोनॉमी में टोटल 4 चीजें आता है। 4 थिंग्स टोटल, क्या क्या, सबसे पहला आएगा हम लोगों का फर्म, दूसरा आएगा हाउस होल्ड, तीसरा हम लोगों का आएगा गवर्नमेंट, और चौथा हम लोगों का आएगा फॉरेन, ठीक है। अब जब सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड मिलकर बनता है तो 2 सेक्टर, वही पे फर्म हाउस होल्ड और गवर्नमेंट मिल बन जाता है तो ये हो जाता है 3 सेक्टर, वही पे फर्म हाउस होल्ड गवर्नमेंट एंड फॉरेन चारों मिल जाता है तो ये बन जाता है हम लोगों का 4 सेक्टर। बस ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को पूरा लिखना होगा। अब आ जाते हैं एजम्पशंस के ऊपर। 2 सेक्टर में क्या क्या एजम्पशंस हम लोग लेते हैं। तो पहला एजम्पशन क्या है, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। कोई भी गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर नहीं होगा, जैसे कि हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर लिए हैं। सेकंड, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू द फर्म्स एंड द फर्म्स हायर फैक्टर सर्विस ओनली फॉर हाउस होल्ड्स, ठीक है। फर्म्स क्या करेगा, सिर्फ हाउस होल्ड के लिए फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा, और हाउस होल्ड क्या करेगा, सिर्फ फर्म्स के लिए फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा। थर्ड क्या है, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड। फर्म पूरा प्रोड्यूस करेगा गुड्स और पूरा किसको सेल करेगा, हाउस होल्ड को। ये सब हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं। फोर्थ क्या है, हाउस होल्ड रिसीव्स फैक्टर इनकम फॉर द सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। And lastly, there are no savings in the economy.
आई नाइदर ऑफ द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम्स नॉर द फर्म्स सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स। ठीक है, यहां पे कोई भी हम लोग सेविंग्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब आता है इसका डायग्राम। तो देखो, जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये हाउस होल्ड हो गया हम लोगों का, ये हम लोगों का फर्म। ठीक है, ये हम लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, ये हम लोगों का कैपिटल मार्केट। हाउस होल्ड फर्म की तरफ जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, उसमें फैक्टर ऑफ सर्विस लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो कि हम लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सिमिलरली फर्म्स क्या कर रहा है, हाउस होल्ड की तरफ फैक्टर्स ऑफ पेमेंट पहुंचा रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द फॉर्म। ठीक है, और इसको गुड्स एंड सर्विसेज कहा जाता है। बस इजी सिंपल डायग्राम है। अब यहां पे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, जैसे टोटल प्रोडक्शन इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन जितना होगा मेरा टोटल कंजम्पशन भी उतना ही होगा। सेकंड, फैक्टर पेमेंट इक्वल्स टू फैक्टर इनकम। थर्ड, रियल फ्लो इक्वल्स टू मनी फ्लो। एंड फोर्थ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू फैक्टर इनकम। ये सब हम लोग मानेंगे। अगर ये चारों चीजें इक्वल हुआ तो हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी में अच्छे से रन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। The circular flow of income in a three-sector economy is illustrated as the movement of money and resources among household, firms and government, जो हम लोगों ने previously discuss किया। हाउसहोल्ड, फर्म और गवर्नमेंट तीनों जब मिल जाता है तो हम लोगों का होता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। इट बिल्ड्स ऑन द बेसिक टू सेक्टर मॉडल बाय incorporating the government role through taxation, spending and borrowing all within the closed economy। अब इसका की कंपोनेंट क्या क्या है? सबसे पहले हाउसहोल्ड फर्म्स। हाउसहोल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप to firm via factor markets and in return receive factor payment like wages, rent, interest, profit। Household spend this income on goods and services produced by firm, जिसको हम लोग बोलते हैं consumption expenditure। सेकेंड पॉइंट क्या है? फर्म टू हाउसहोल्ड। तो फर्म प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउसहोल्ड्स एंड द गवर्नमेंट जनरेटिंग रेवेन्यू। दे यूज दिस रेवेन्यू टू पे फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउसहोल्ड्स। थर्ड क्या है? हाउसहोल्ड टू गवर्नमेंट। हाउसहोल्ड पे डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट। देन फोर्थ क्या है? गवर्नमेंट टू हाउसहोल्ड्स। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ट्रांसफर पेमेंट्स like scholarships, social security benefits and the factor payments for hiring household services, adding income back into the household sector। फिफ्थ क्या है? Firms to government। Firms pay direct and indirect taxes to the government। सिक्स क्या है? Government to firms। The government makes payment to the firms for the purchase of goods and services। इसको हम कहते हैं government expenditure and provide subsidies to support the certain industries। कुछ कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है? बहुत सारा सब्सिडीज भी देता है। लास्ट है फाइनेंशियल मार्केट इंटरसेक्शन। बोथ हाउसहोल्ड एंड द गवर्नमेंट में सेव पोर्शन ऑफ देयर इनकम इन द फाइनेंशियल मार्केट लाइक बैंक्स। द गवर्नमेंट एंड फर्म कैन बोरो फ्रॉम दिस मार्केट टू फाइनेंस देयर एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है लीकेज या इंजेक्शन। ठीक है, लीकेज या इंजेक्शन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि ये मेरा हो गया फर्म, ये मेरा हो गया हाउसहोल्ड, ये मेरा हो गया गवर्नमेंट। ठीक है, तो मेरा कुछ ऐसा एक सर्कुलर फ्लो बनता है। अब कुछ रीजंस के कारण ये अगर सर्कुलर फ्लो टूट जाता है, ये मान लो फ्लो यहां से टूट गया, तो एक सर्कल अगर यहां से टूट जाता है तो यहां पे क्या होता है? लीकेज क्रिएट हो जाता है। तो इसी को इकोनॉमिक टर्म में लीकेज कहा जाता है। ठीक है, तो लीकेज क्या है? इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इन थ्री सेक्टर मॉडल रिक्वायर्स दैट टोटल लीकेज इक्वल्स टू टोटल इंजेक्शन। अब लीकेज क्या है? मनी दैट एग्जिट्स इन द मेन सर्कुलर फ्लो। एक सर्कुलर फ्लो में जब कहीं से भी मनी निकलना शुरू कर देता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं लीकेज। लीकेज क्या क्या है? सेविंग्स बाय हाउसहोल्ड,
एंड टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ठीक है, लीकेज में क्या क्या आता है, अगर हाउस होल्ड पूरा पैसा फर्म को दे दे और फर्म पूरा अपना कंट्रीब्यूशन हाउस होल्ड को दे दे तो फिर पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनता है। लेकिन इन जनरल क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करता है, अपना पूरा इनकम थोड़ी ना फर्म को दे देगा या फिर कंजम्पशन कर लेगा, कुछ सेविंग्स करेगा। तो सेविंग्स जो करता है वो अमाउंट क्या होता है, वो फ्लो ऑफ मनी को टूट देता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेविंग्स को हम लोग एज अ लीकेज ट्रीट करते हैं। एंड टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट हाउस होल्ड और फर्म से कलेक्ट करता है, ये भी क्या होता है, एक सर्कुलर फ्लो को क्रिएट होने से रोकता है। अब इंजेक्शन, कुछ ऐड करना। ठीक है, न्यू स्पेंडिंग दैट एंटर द मेन सर्कुलर फ्लो, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था उसमें कुछ नया एडिशन करना, लाइक इन्वेस्टमेंट, कुछ मैंने नया इन्वेस्टमेंट किया। बाय फर्म्स फाइनेंस्ड बाय सेविंग्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ऑन गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर एंड सब्सिडीज। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, आई प्लस जी इक्वल्स टू एस प्लस टी। आई यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस जी यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो कि मेरा इंजेक्शन बनता है। ठीक है, इक्वल टू मेरा सेविंग्स प्लस टैक्सेस जो कि मेरा बनता है लीकेज। ठीक है, मतलब 3 सेक्टर में इंजेक्शन इक्वल्स टू लीकेज। क्लियर? अब इसमें भी कुछ एजम्पशंस है जो कि हम लोग देख लेंगे। तो पहला एजम्पशन क्या है, देयर आर ओनली 3 सेक्टर इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। इट मीन्स नो फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर का कोई जगह नहीं है। देन क्लोज्ड इकोनॉमी, द मॉडल एज्यूम दैट देयर इज नो इंटरनेशनल ट्रेड, देयर आर नो इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और फॉरेन कैपिटल ट्रांजेक्शन। देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अनलाइक सिंपल मॉडल्स, these assumptions the government activity influence the economy through taxation and spending। इसमें गवर्नमेंट ऐड हो जाता है तो टैक्सेशन और स्पेंडिंग बढ़ेगा। देन परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट फॉर बोथ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एज्यूम्ड टू बी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। फिफ्थ क्या है, इक्विलिब्रियम रिक्वायरमेंट्स फॉर द इकोनॉमी टू रिमेन स्टेबल, द टोटल इंजेक्शन लाइक इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग must equal to leakages like savings and taxes. This expressed as I plus G equals to S plus T previously discussed. And sixth है constant production. It is often assumed that firms produce goods and services at a steady rate using the factor service provided by the household. अब इसका डायग्राम कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मेरे वीडियो के लिंक में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये पूरा नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ होता है हम लोगों का डायग्राम। ठीक है, हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है, फर्म गवर्नमेंट को दे रहा है, गवर्नमेंट फिर से हाउस होल्ड को दे रहा है, हाउस होल्ड फिर से फर्म को दे रहा है, फर्म गवर्नमेंट को दे रहा है। ठीक है, तो एक ऐसे सर्कुलर फ्लो में हम लोगों का आगे बढ़ता रहता है। हम लोगों का 3 सेक्टर इकोनॉमी भी डन। अब आते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी determines the continued movement of money, goods and services among household, firms, government and foreign sector। ठीक है, चारों में अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करें, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है, तो हम लोगों का यह क्या बन जाता है, 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी सेज, सबसे पहले हाउस होल्ड ओन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योर and sell them to firms, the government and foreign sector to earn income like wages, interest, rent and profit. They use this income from consumption, savings, paying taxes and purchasing imports. उसके बाद आता है firms produce goods and services for sale. They hire factor of production and use the revenue from sale to cover cost incurring factor of payments, taxes and imports. Third है government collects revenue through taxes and spend it on public services, infrastructure, subsidies and transfer of payments like social security,
और पेंशन टू हाउस होल्ड्स। एंड फोर्थली हम लोगों का फॉरेन सेक्टर, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल ट्रेड लाइक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल फ्लोज लाइक इंटरनेशनल बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स। अब आते हैं मेन फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरह, ठीक है। तो मनी फ्लो थ्रू द इकोनॉमी इन दिस प्रिंसिपल वेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फार्म। वहां पे क्या होता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म्स एंड रिसीव फैक्टर इनकम। Firms sell goods and services to household and receive consumption expenditure. Likewise, previous we said, ठीक है। Then involving the government, ये भी थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग पढ़ चुके हैं। The government takes from both household and firm leakages and injection money back through government purchase of goods and services and transfer payment of subsidies like injections. Then involving foreign sectors, ये नया है, ठीक है। फोर्थ सेक्टर में फॉरेन ऐड हो जाता है। The foreign sector receive payment for imports like leakages and make payment for export like injection, ठीक है। अब यहां पे लाइकवाइज हम लोग थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या पढ़े थे, लीकेजेस और इंजेक्शंस में। लीकेज था हम लोगों का सेविंग्स और टैक्स, इंजेक्शन था हम लोगों का इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बस यहाँ पे लीकेज में हम लोगों का ऐड हो जाता है इंपोर्ट यानी कि एम, और यहाँ पे ऐड हो जाता है इंजेक्शन में एक्सपोर्ट यानी कि एक्स। तो पहले एस प्लस टी होता था, अभी एस प्लस टी प्लस एम होगा। पहले आई प्लस जी होता था, अभी आई प्लस जी प्लस एक्स होगा, ठीक है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ऑकर्स व्हेन टोटल विथड्रॉल और लीकेजेस फ्रॉम सर्कुलर फ्लो इक्वल्स टू टोटल एडिशन लाइक इंजेक्शन इनटू इट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, एस प्लस टी प्लस एम इक्वल्स टू आई प्लस जी प्लस एक्स, ठीक है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक एग्रीगेट डिमांड इन द मॉडल इज मेजर्ड बाय द इक्वेशन सी प्लस आई प्लस जी इक्वल सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वेयर सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये बस जानने के लिए, ये चैप्टर में कोई भी रिलेशन नहीं रखता। अब ये आ जाता है उसका डायग्राम, अच्छे से देख लो। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, सिमिलरली हाउस होल्ड क्या करता है, सॉरी फर्म क्या करता है, हाउस होल्ड को ट्रांसफर करता है, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फर्म को, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम को अच्छे से एक बार कॉपी में प्रैक्टिस कर लो, ये पर अच्छे से याद कर लो। 4 मार्क्स या उससे ज्यादा का अगर आएगा तो हम लोग डायग्राम चिपका देंगे, उससे कम का आएगा तो डायग्राम चिपकाने की जरूरत नहीं है। अगर 6 मार्क्स या उससे ज्यादा का क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल लिखेंगे 3 सेक्टर या 2 सेक्टर या 4 सेक्टर जो भी आए, उसके साथ साथ जो मैंने एजम्पशंस दिया है वो एजम्पशंस को भी लिख देंगे। अगर एजम्पशंस का कोई सेपरेट क्वेश्चन आया कि राइट एजम्पशंस ऑफ 4 सेक्टर इकोनॉमी, तो फिर तो हम लोग एजम्पशन लिख देंगे। लेकिन अगर एजम्पशन नहीं है, सिर्फ डिस्क्राइब 4 सेक्टर इकोनॉमी या 3 सेक्टर इकोनॉमी या 2 सेक्टर इकोनॉमी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उसके साथ क्या करेंगे, डायग्राम दे देंगे और एजम्पशंस को भी 3-4 एजम्पशंस होगा उसको भी लिख देंगे। कोई भी टीचर इसमें क्वेश्चन में 1 मार्क भी नहीं काट सकता। तो इसके साथ साथ हम लोगों का थ्योरी पोर्शन होता है खत्म, ठीक है। 12 to 15 मार्क्स हम लोगों का एक चैप्टर से आता है। तो इस चैप्टर में अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा एफर्ट दे दे, थोड़ा ज्यादा टाइम दे दे, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।